अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। इस वक्त मुल्क में बहस चल रही है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा, सदर मुमलिकत देंगे या इलेक्शन कमीशन। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहस जारी और वो बहस हो रही है गिलगित बल्तिस्तान में। वहाँ पे एक इलेक्शन हुआ, एक इंतखाब हुआ, उस सीट के ऊपर हुआ जहाँ पे खालिद खुर्शीद खान साहब नाअहल करार दिए गए थे। जिस सीट के ऊपर जो साबिक वज़ीर आला थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी जगह पे वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर उनके वालिद ने इलेक्शन लड़ा और गैर हतमी नताइज के मुताबिक उन्होंने वो इलेक्शन जीत लिया। लेकिन दिलचस्प चीज़ ये है कि 48 घंटे गुजरने के बावजूद किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और फिर एक नोटिफिकेशन सामने आया कि इस हल्के के नताइज को हम रोक रहे हैं। इसकी तफसीलात कुछ ऐसे हैं कि 9 सितंबर 2023 को गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्का 13 स्टोर 1 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा रोकने के खिलाफ इस वक्त पीटीआई के जो कारकुन हैं वो 3 धरना दिए हुए हैं। उसके साथ साथ इस हल्के में पीटीआई के जो खुर्शीद अहमद खान हैं वो 6164 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि नून लीग के फरमान अली 4899 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। हल्के में पड़ने वाले कुल वोटों की जो तादाद है वो तकरीबन 16,318 है, जिसे हैरानकुन तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने गिनने में तकरीबन 48 घंटों से ज़्यादा का वक्त लिया और फिर गैर हतमी नताइज सामने आए। जबकि अब गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए सरकारी नताइज का ऐलान 14 सितंबर तक रोक दिया है, जिस पर पीटीआई यकीनन वो एहतजाज भी कर रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं। याद रहे कि जिस तरह मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया था कि ये वो नशिस्त है जो साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद खाली हुई थी। इस वक्त इस तमाम सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है खालिद खुर्शीद साहब ने, जो साबिक वज़ीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और ये नशिस्त इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक खालिद खुर्शीद साहब के जो वालिद हैं खुर्शीद अहमद साहब, उन्होंने जीत लिया। खालिद खुर्शीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा खालिद साहब, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे फुटेजेस वगैरह भी आ रही हैं, धरना भी हो रहा है, एहतजाज भी हो रहा है, आपकी मुख्तलिफ हमने वीडियोस वगैरह भी देखी। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है जी के फॉर्म 47 इशू हुआ, जिसमें जनरल वोट्स तमाम पोलिंग स्टेशन के वो काउंट हो चुके हैं और उसके मुताबिक 30% से ज्यादा डिफरेंस है, तकरीबन 30% का डिफरेंस है जो रनर अप कैंडिडेट और रिटर्न कैंडिडेट, मतलब जो विनिंग कैंडिडेट है उसके बीच में पीटीआई के जो। तो उसमें अब पीएमएलएन के जो हैं जो सेकंड नंबर पे वो कभी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि काउंट करवाओ, कभी वो जो 2-3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जी उनके साथ मिलके जो उन्होंने एक मखसूस उनके अपने होम स्टेशन में कुछ ज्यादा वोट लिए हुए जी, तो उनके साथ बार्गेन करके उस पोलिंग स्टेशन की दरखास्त दे रहे हैं कि इधर रीपोलिंग करवाई जाए। और फिर एक तीसरी दरखास्त आती है कि जी इन्होंने पैसे ज्यादा खर्च किए, इनका एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ तो रीपोलिंग करवाई जाए। तो बात यह है कि सबसे पहले अगर हमने इस मुल्क में को आइन और कानून के साथ चलाना है तो इलेक्शन एक्ट जो है जो आर्टिकल सेक्शन 39 से लेकर 45 तक क्लियर वो डील करता है पोस्ट इलेक्शन कंट्रोवर्सीज को। तो ये जितने भी इश्यूज हैं ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हैं, और लेकिन ये इनकी जिद है कि ये कहते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस ना हो, और ये पीटीआई की जीत को पूरे मुल्क में जिस तरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वो इधर भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, हमें पर्सनली, क्योंकि ये हमारा, मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा, ये बड़ा छोटा इलाका है और हर कोई एक दूसरे को बाय फेस और बाय नेम और बाय फैमिली जानता है। तो यहाँ पर उनके जितने भी कायदीन और सपोर्टर्स और जो इनके लॉयर्स हैं उन्होंने आके हमें दोनों पार्टीज की पीडीएम की उन्होंने कहा है क्लियर कि हम बिल्कुल मानते हैं और तस्लीम करते हैं कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन हम खून से लिख के देंगे कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, आप बताएं, आप जर्नलिस्ट हैं कि ये कौन कुव्वतें हैं जो कहती हैं कि हम रिजल्ट नहीं देंगे, और ये नून लीग की फरमाइश के ऊपर इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो रोका गया। तो अच्छा, इसमें खालिद खुर्शीद साहब, इसमें एक और चीज है कि ये तकरीबन 16,000 वोट पड़े हैं इस हल्के में, तो उसका नतीजा आने में पहले तो नतीजा ही सामने नहीं आ रहा था, तकरीबन 48 घंटे गुजर गए। तो आप लोगों को कब ये शक हुआ? इसलिए कि हमने देखा था कि आपके कारकुन इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जमा होना शुरू हो गए थे, तो कब आपको अंदाजा हो गया था कि कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है और इतनी देर क्यों लगाई जा रही है सिर्फ 16,000 वोट गिनने को?
देखें, एक तो ये हमारा हल्का जो है ना वो स्कैटर्ड है बड़ा, तो रिजल्ट तो हमारे पास रात 9 बजे ही अनऑफिशियल तमाम पोलिंग स्टेशन से हमें जो फॉर्म 45 है वो भी व्हाट्सएप हुए। कुछ एरियाज हैं जो सिग्नल से आउट थे, उसके लिए को 5-6 घंटे लगते थे उन पोलिंग स्टेशन से वोट को जो एजेंट है हमारे उनको नीचे आने पे, और फिर ट्रेवल टाइम भी इतना ही था। तो हम जिस वक्त पोलिंग स्टेशन इधर रिटर्निंग ऑफिसर, क्योंकि हम यहाँ पे जिस वक्त हमने इलेक्शन लड़ा तो रिटर्निंग ऑफिस के पास हमारे वर्कर्स पहुंचे आरओ के पास, तो यहाँ पर कोई 2-3 घंटे के बाद जिस वक्त रिजल्ट पूरा फाइनल हो गया था, सबको पता था कि ये डिफरेंस हो गया, और वेट हो रहा था कि वो जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स बॉक्सेस को ला के आरओ के पास जमा कराएं। तो उस वक्त इनकी कोई हलचल स्टार्ट हुई और उसी वक्त इन्होंने दरखास्तें देना स्टार्ट कर दी, और ये था कि किसी भी तरह से रिजल्ट अनाउंस ना हो, रिजल्ट को रोका जाए, रिजल्ट को मैनेज किया जाए। तो जो ही हम हमारे वर्कर्स ने ये चीज देखी, फील की, तो उन्होंने राब्ता किया, हम इधर आए, रात तक हम भी आरओ के दफ्तर में बैठे रहे, और जिस वक्त रिजल्ट पूरा फाइनल हुआ अगले दिन सुबह हमारा फॉर्म 40 जो 7 है जी, वो इशू नहीं हुआ। हम लोगों ने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया, धरने दिए हमने, फिर उसके बाद और रात से ही लोग बाहर बैठे थे ठीक। और फिर अगले दिन जो था मेरी अपनी पेशी थी बेल की गिलगित में, हम गिलगित गए, वापस जिस वक्त अगले दिन वापस आ रहे थे तो उस वक्त चूंकि धरना बहुत ज्यादा था और कोई रिटन ऑर्डर नहीं था कि ये इस दफ्तर इसको रोका जाए, वर्बली आरओ को प्रेशराइज किया जा रहा था चीफ इलेक्शन ऑफिस की तरफ से कि आप इसको बस रोकें विदाउट एनी रीजन। तो ये हमारे नॉलेज में आ चुका हुआ था, क्योंकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो रेपुटेशन है ये हमें पहले से पता थी। तो हमने जब ज्यादा एजिटेट किया तो हमें फॉर्म 47 इशू हुआ, जिसमें जनरल वोट्स था, जिसमें तकरीबन 25-30% का डिफरेंस है, और फिर कंसोलिडेशन का नोटिस इशू हुआ था आरओ की तरफ से। तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मजबूर हुए और उसने रिटन ऑर्डर कर दिया कि रिजल्ट को रोको। हालांकि ये नहीं कर सकते, ये इलीगल है, ये वायलेशन है एक्ट की और लॉ की। अच्छा, तो अब उन्होंने ये 14 और हमने अपना धरना भी जारी किया। अच्छा, दूसरा ये 14 सितंबर तक अब उन्होंने रोक लिया, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। तो इसको क्या 14 सितंबर को कोई हेयरिंग होनी है इलेक्शन कमीशन में, क्या है कि सिर्फ उन्होंने क्यों रोका है, कोई वजह, उन्होंने कोई डिटेल वजह समन किया है? उन्होंने कहा कि जी वकील हैं, वकील आने के बाद वो हेयरिंग करेंगे, उसके बाद 4 महीने के बाद मौसूफ फैसला करेंगे, पता नहीं 4 महीने के बाद फैसला भी करते हैं नहीं करते हैं। तो बात यह है कि पोस्ट इलेक्शन कंट्रोवर्सीज को इलेक्शन एक्ट वो बहुत अच्छे तरीके से डील करता है और क्लियर कट उसको अंदर उनके सेक्शंस में ये चीज मेंशन है कि पोस्ट इलेक्शन के बाद रिजल्ट नहीं रोका जा सकता। किसी को कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा। लेकिन चूंकि पीटीआई जीती है, ये काबिल कबूल नहीं है, तो इसी वजह से रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल वही वजह है कि आज पाकिस्तान में आइन के कहने के बावजूद इलेक्शन नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि पीटीआई जीत रही है। इस वजह से आइन को तहस नहस करके रख दिया। तो इस एक हल्के में तो ये काम करना ज्यादा आसान है, नहीं दे रहे रिजल्ट। ठीक। अच्छा, नॉर्मली पिछली दफा भी आपने इस हल्के में खुद इलेक्शन लड़ा था, तो कितनी देर में नतीजा आ गया था, कितने दिन लगे थे गिनने में वोट? पिछले जब हम लास्ट टाइम थे उस वक्त बर्फबारी थी और मिनी मर्ग में था, उस वक्त बर्फबारी होके टॉप बंद हो चुका हुआ था। हमारा जो पिछली दफा का इलेक्शन हुआ था वो 15 नवंबर को था। तो इस वजह से पोलिंग ऑफिसर्स नहीं पहुंच सके थे, 1-2 दिन तक वो बर्फ में फंसे हुए थे, तो उनको रेस्क्यू करके लाया गया था। और सिर्फ बर्फबारी की वजह से मेरे हल्के में 2 कैजुअलिटीज, जो ड्यूटी में एससी जवान आए थे केपी से, वो 2 कैजुअलिटीज हुई थी। तो ये एरिया बहुत बड़ा है, तो इसमें 8-10 घंटे 12 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमने जो फील किया था, ये रिजल्ट शुरू दिन से जिस वक्त, लेकिन रिजल्ट आपको पता चल जाता है, पोलिंग ऑफिसर आपके पास जिस वक्त आरओ के पास एक्चुअल डॉक्यूमेंट लाके देगा तब वो इशू कर सकता है ना जी। लेकिन जो रिजल्ट अनऑफिशियल है वो सब आपको पहुंच जाता है, क्योंकि आप सिग्नल तकरीबन सब जगह पे पहुंच गए इस हल्के में। ठीक, चले। तो जिस वक्त मेरा इलेक्शन हुआ था उस वक्त 15 नवंबर को बर्फबारी हुई थी, तो वो 1-2 दिन सिर्फ और सिर्फ वो जो पोलिंग ऑफिसर्स थे वो फंसे हुए थे। जब वो आए, हेली से उनको किलिशाई टेटवाल से रेस्क्यू किया गया था। तो इस वजह से वो जो लेट हुआ तो वो इस वजह से। लेकिन जिस टाइम पे फॉर्म 45 और तमाम बॉक्सेस और थैले आरओ के दफ्तर में पहुंचे,
10 मिनट 15 मिनट के अंदर फॉर्म 47 इशू हुआ और साथ में कंसोलिडेशन का रिजल्ट नोटिस इशू हुआ और साथ में पोस्टल जो ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वेंट के पोस्टल वोट थे वो काउंट हुए। यहाँ पर इलेक्शन के 8 घंटे के अंदर अंदर सारे फॉर्म 45 जमा हो चुके हुए, तमाम बॉक्सेस पहले आ चुके हुए हैं। उसके बाद आज तकरीबन 50-55 घंटे हो गए हैं और रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा और कोई रीजन नहीं थी। कल दिन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक ऑर्डर किया जिसकी वजह से रोका। तो आप मुझे ये बताएं कि उससे पिछले दो दिन ये किस वजह से इन्होंने रोका हुआ था? क्योंकि इनकी इंटेंशन ही यही है कि ये रिजल्ट नहीं देंगे। पीटीआई की जीत बर्दाश्त नहीं होनी इस मुल्क में। वैसे तो देखें ना, इस वक्त तो अब निगरान हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर भी और अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पे हैं, तो आपको उन पे एतमाद है कि ये वो पीडीएम की हुकूमत तो जा चुकी है, निगरान हुकूमत आ चुकी है? जी वो बाप पार्टी के, आप ज्यादा जानते हैं मुझसे बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद खुर्शीद खान साहब। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए अभी हमें गिलगित बल्तिस्तान से ज्वाइन किया है टेलन न्यूज़ के रिपोर्टर वकार राजपूत ने। वकार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा वकार, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से कि हतमी नताइज को रोक दिया गया है 14 सितंबर तक, तो ये तकरीबन 48 घंटे के बाद ये नोटिफिकेशन सामने आया। क्या आपकी वहां पे जराए से बात हुई कि वो क्या बता रहे हैं, क्यों नोटिफिकेशन रोका गया है हतमी नताइज का? जी बहुत शुक्रिया सर। ये चूंकि 9 सितंबर को अस्तोर GBLA 13 और हल्का 1 में इंतखाबात हो गए थे खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद। फिर वहां पर तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात हो गए और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद खुर्शीद खान से ने 6164 वोट लिए। फिर रिटर्निंग ऑफिसर ने इसकी जो फार्म 47 है जी। उसको जारी कर दिया। उसके तहत खुर्शीद खान साहब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, वो उसको कामयाब करार दिया था। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं राना फरमान, जो कि उस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे, उसने एलिगेशन लगाए और पिटीशन दायर की इलेक्शन कमीशन में गिलगित में। और उस पिटीशन में उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि उस हल्के में धांधली हो गई है। जो साबिक वज़ीर आला है खालिद खुर्शीद, उसकी जानिब से करोड़ों रुपए के पाइप्स लाइन वहाँ पर दिए गए हैं, पैसों की बंदोबस्त पैसों के जरिए लोगों से शिनाख्ती कार्ड उठाए गए हैं। इस पर उसे पिटीशन दायर किया था चीफ इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा वकार, अगर ये बताएं कि ये जो उन्होंने कहा कि वहाँ पे करोड़ों रुपया खर्च किया गया और पाइपलाइन बचाए गए, क्या इलेक्शन डे से पहले कोई इस तरह की दरखास्त गई थी इंतखाबात से पहले कि जनाब यहाँ पे ये कुछ हो रहा है, या जब नतीजा आ गया उसके बाद ये दरखास्त गई? जी ये नतीजा आ गया उसके बाद ही ये पिटीशन उसने इलेक्शन कमीशन को मूव किया था। उससे पहले इस किस्म का कोई उसने एलिगेशन नहीं लगाया था। नतीजा आने के बाद उसने ये एलिगेशन लगाया कि वहां पर करोड़ों रुपए और पाइपलाइन दी, क्योंकि वो हल्का जो हल्का है वो इंतहाई पसमानदा हल्का है। तो लोगों को उसने करोड़ों रुपए जो है वो दिए और करोड़ों रुपए की जो पाइपलाइन है, पानी का मसला है वहां पर, तो वो पाइपलाइन के जरिए मोटर्स दिए गए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने, हालांकि कानून और इलेक्शन एक्ट जो ये कहता है कि आप रिजल्ट को नहीं रोक सकते हैं, 24 घंटों के अंदर अंदर आप कामयाब उम्मीदवार के रिजल्ट को जारी कर सकते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमने बात करने की कोशिश की तो वो कोई मौक़िफ़ देने से इस हवाले से कतरा रहे थे और ये कह रहे थे कि हमने अब 14 सितंबर को तमाम उम्मीदवारों को इस हवाले से बुलाया है, बुलाने के बाद उस हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाना है या कुछ हल्कों में दोबारा इलेक्शन करवाना है, या एक जो मौजूदा जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं इसको कामयाब कर। यह मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात हो गई तो उसका कहना यही था कि हम 14 सितंबर को सुनने के बाद क्या आया हमने इसकी कामयाबी की नोटिफिकेशन जारी करना है या उस हल्के में दोबारा पोलिंग करवाना है, इसका फैसला 14 सितंबर के बाद किया जाएगा। अच्छा वकार, ओवरऑल क्या सिचुएशन है इस वक्त हल्के में? क्या एहतजाज इस वक्त भी जारी है? जी इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो रिटर्निंग ऑफिसर अस्तोर में इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो धरने दिए बैठे हैं और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने भी कल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना दिया था और उनका ये मुतालबा था कि हमारे वोट को चुराए गए हैं, जबकि PTI के जो
कारकुनान हैं, उनका कहना है कि हमारे कामयाब उम्मीदवार को वो धांधली के जरिए हरवाने की कोशिश की जा रही है। हम अपने मैंडेट का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। थैंक यू वकार, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सेनेटर बहरामंद तंगी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। उसके साथ साथ वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सेनेटर साहब आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा इलेक्शन की तारीख के ऊपर। हम देख रहे थे कि बिलावल साहब का एक मौक़िफ़ सामने आया कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, यकीनन आइनी मौक़िफ़ है। फिर जरदारी साहब का एक मौक़िफ़ सामने आया कि जनाब हमें तो मुकम्मल एतमाद है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शायद बिलावल साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि सदर साहब इलेक्शन की डेट दे दें, 90 रोज़ में इलेक्शन चाहिए चाहे कोई भी डेट दे दे। लेकिन अब बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि 90 रोज़ में तो चाहिए लेकिन डेट इलेक्शन कमीशन दे। तो बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल में डेट लेना मकसद नहीं है, मकसद तो एक सियासी बयानिया बनाना है। नहीं, थैंक यू सो मच काजमी साहब। बात ये नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक आईनी स्टैंड लिया है इसलिए कि वो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के। उसने कहा था कि इलेक्शन के अनाउंसमेंट करे ताकि ये परेशानियाँ, ये रूमर्स ख़त्म हो जाएं और 90 डेज़ के में इलेक्शन करवा दे। ये आईनी स्टैंड है और था। उसने न गाली दी, न उसने चढ़ाई की, न उसने इदारों के टकराव चाहा, बल्कि उसने आइन के दायरे में और दस्तूर के दायरे में रहते हुए उसने मुतालबा किया है कि इलेक्शन करवा दे 90 डेज़ में। जरदारी साहब की जो स्टैंड है उसने थोड़ा सा क्लियर किया कि इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है, उनके मेंबर्स पे एतमाद है, मईशत मजबूत होना चाहिए। डिलिमिटेशन के लिए अगर 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 इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत है टाइम की तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो जरदारी साहब ने कही, इससे इस कानून के साथ आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि कानून ने डिलिमिटेशन के लिए टाइम देना है। एक आईनी उसने डिमांड की, लेकिन कानूनी तौर पे अगर आप सेंस 2023 के सेंसस से जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है कि फिर डिलिमिटेशन होगी। तो अभी अगर इसने चैनल्स पे मुख्तलिफ लोगों ने लड़ाई शुरू हो गई है, ये हुआ वो हुआ, वरना पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये वन मैन शो नहीं है। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल कमेटी में मतलब 90 रोज में आप कहते हैं कि ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। नहीं, हमारी डिमांड अभी भी है कि 90 डेज में इलेक्शन हो। तो फिर वो जरदारी साहब की क्या? देखिए, जरदारी साहब से अगर आप सवाल करते हैं मईशत की मजबूती की, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद की, इलेक्शन पाकिस्तान में जो अभी जो कुछ हो रहा है इसकी मजबूती की, तो जाहिर बात है कि आपको जवाब देंगे कि मेरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर, उनके मेंबर्स पे। वो आपको जवाब देंगे कि मईशत मजबूत होना चाहिए। वो आपको जवाब देंगे कि डिलिमिटेशन के लिए वक्त की जरूरत है। जब आपने सवाल किया तो उनके जवाब तो देना पड़ेगा। ये जवाब देखें, वो हमें समझा रहे हैं, वो बिलावल साहब को भी समझा देना कि भाई वक्त चाहिए तो इनको वक्त दे दो। देखिए, जब दोनों एक साथ बैठे हो तो ये सब बात सामने आती है। अभी जरदारी साहब दुबई से पहुंच गया, जरदारी साहब दूसरी जगह पे था। जरदारी साहब ने कोई गैर आईनी बात नहीं की, उसने कोई अल्लाह न करे कोई गाली नहीं दी। उसने ये नहीं कहा कि अगर आपने आज ऐलान नहीं किया तो हम चढ़ाई करेंगे, ये नहीं कहा था। अच्छा, वैसे अगर सर सदर मुमलिकत डेट दे दें तो पीपल्स पार्टी उसको कबूल कर लेगी? कौन सा सदर मुमलिकत? सदर आरिफ अलवी साहब, पीटीआई का जो सदर है। नहीं, पाकिस्तान के सदर। नहीं, पाकिस्तान का उसके रोल से तो उसने ये मैसेज नहीं दिया जनरल मासेस को, पाकिस्तान के अवाम को, कि मैं पाकिस्तान का सदर हूं। उसने तो अपने रोल से, अपने किरदार से ये मैसेज दिया जनरल मासेस को कि मैं इस वक्त भी पीटीआई का सदर भी हूं या पीटीआई का वर्कर हूं। आपने उन्हीं को भिजवाई थी तोड़ने के लिए। उस कुर्सी को मैंने भिजवाई है, तो उस कुर्सी को मैंने भिजवाई, लेकिन उसके लिए जो उसकी ट्वीट से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो बदनामी हो चुकी है, फिर उसने इलेक्शन कमीशन को जो लेटर लिखा है, उस लेटर को उसी टॉक शो, उसी रात को मेरा टॉक शो था, मैंने कहा ये लेटर वापस ले ली, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि कुर्सी बेइज्जत हो। ये डिग्निटी की निशानी है, ये इज्जत की निशानी है, जो कि आरिफ अलवी साहब ने उस चीज को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि मुल्क के अंदर आइन इस तरीके से रुस्वा ना हो, आइन की इस तरीके से जिसे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल उसे पुश डाल दिया जाए, वो भी बड़ा जरूरी है। और 90 रोज के अंदर सर इंतखाबात नहीं हुए 2 सूबों के अंदर, उस हवाले से भी यहाँ पे हम बहस कर सकते हैं। लेकिन मैं अहमद अवैस साहब से पूछूंगा। अहमद साहब, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि सदर मुमलिकत का जो किरदार है
वो उसमें कहीं ना कहीं आपको सियासत नजर आती है। जब वो एक पार्टी के तर्जमान के तौर पे फैसले करेंगे तो फिर कंट्रोवर्सी पैदा होगी। ऑल्दो कि पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि इंतखाबात हों 9वें रोज के अंदर, लेकिन वो सदर मुमलिकत से ये मुतालबा नहीं कर सकते क्योंकि उनको उनके किरदार के हवाले से कुछ खतरात हैं या खदशात हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि आपने देखना यह है कि जो भी सियासत में आता है, सदर मुमलिकत हो जाए, वजीर आजम हो, तो वो उसका ताल्लुक पॉलिटिक्स से तो होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी होगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ देखना सिर्फ ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि वफाक की अलामत है, इलेक्टेड है, वो आइन से मुखर तो नहीं कर रहा, आइन से हट के कोई बात तो नहीं कर रहा। अगर वो आइन के विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ आइन अगर एक बात कर रहा है कि आर्टिकल 48 का सब आर्टिकल 5 जो है, उसके तहत जो है उसको जब असेंबली के डिसोल्यूशन हो जाती है तो उसके अंदर उसको डेट देनी है और केयर टेकर सेटअप बनाना है। केयर टेकर सेटअप बन गया, डेट भी उसको देनी है। ये दोनों चीजें ये आईनी है। इसमें ये कहना कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है या पॉलिटिक्स है, इसमें सवाल ये है कि देखना ये है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करें तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, ये बात जो है ये इनको नहीं करनी चाहिए। इनको तो आईनी एतबार से, आईनी सदर हैं आप, आइन से राइट लेफ्ट नहीं हो सकते। हम भी यही चाहेंगे बायसियत लॉयर के, चाहे मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या नहीं है, लेकिन लीगल फैकल्टी के मेंबर की हैसियत से मैं भी जब आपके सामने बात करूंगा तो यही कहूंगा कि आइन को स्ट्रिक्टली सबको ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि आइन के सब सर्विएंट हैं, सब सर्विएंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है। चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो चीफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हर अदारा जो है, इवन पार्लियामेंट जो है और सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम अदलिया, ये तमाम के तमाम जो है दे आर सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अच्छा, इसमें अहमद अवैस साहब एक छोटा सा ज़ैली क्वेश्चन ले लीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन डेट देता है इंतखाबात की, सदर मुमलिकत नहीं देते, क्योंकि अभी एक राय ये पाई जाती है कि आइन का ये मंशा, या इसमें आप कह सकते हैं कि आइन के मुताबिक इस वक्त सदर मुमलिकत को देना चाहिए, ये राय पाई जाती है, कुछ लोग ये राय दे रहे हैं, लेकिन डेट आती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो डेट भी काबिल कबूल होगी अगर वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आती है? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का किरदार, अलबत्ता अगर आप माजी भी देख लेना तो वो इतना क्लियरली उससे वन कैन इन्फर, उससे ये फैसला किया जा सकता है और ये कंक्लूड किया जा सकता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नज़दीक आइन की हैसियत कोई नहीं है। क्योंकि आपने देखा जब सूबाई असम्बलियाँ डिसॉल्व हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया इलेक्शन कमीशन को और वहां पे आके उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास तो जी फंड ही कोई नहीं, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। ठीक। उससे पहले जब बुलाया, जब ये नो कॉन्फिडेंस की बुनियाद के ऊपर वो लार्जर बेंच बना था, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने मेरी मौजूदगी में कोर्ट में आके कहा, जब उन्होंने पूछा कि आपको कितना टाइम चाहिए इलेक्शन कराने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी 2 माह से लेके 5 माह से लेके 7 माह तक हमें टाइम चाहिए डिलिमिटेशन वगैरह के इशू के ऊपर। ठीक। और अब जब दोबारा असेंबली डिसॉल्व हुई तो उन्होंने कहा जी क्या ये हमारे पास फंड नहीं है। और अब जब नेशनल असेंबली का इशू आया, अब फंड भी आ गया, फंड की बात नहीं कर रहे, अब वो डेट नहीं दे रहे और वो नाम दे रहे हैं प्रेसिडेंट को आके। इसलिए ये मशकूक एटीट्यूड जो है, ये मुहावरा है पाकिस्तान के आइन से। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज जो बार बार जिस चीज का जिक्र आता है इंतखाबात के साथ, वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। इस हवाले से बिलावल साहब ने भी कुछ फरमाया, जरा आप सुनिए कि बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज है। जी, आपने सुना कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये भी हम सेनेटर साहब से पूछते हैं कि ये आखिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या। और दूसरी चीज़ सर, कि अभी सदर मुमलिकत की मियाद को पूरे हुए हुए, आइनी मियाद को पूरे हुए 24 घंटे नहीं गुजरे तो हमारे कुछ सियासतदान दोस्तों के लिए, कुछ सहाफ़ी दोस्तों के लिए सदर अबूरी हो गए कि अबूरी सदर। और दूसरी तरफ जो 3 महीने के लिए आए थे निगरान पंजाब में, KPK में, वो 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक इधर ही बैठे हैं, वो अभी भी दस्तूरी हैं और सदर अबूरी हो गया।
ये भी काज़मी साहब देखिए, बात ये है कि सर वैसे में सब की हम इनपुट ले फिर आपको। जी अवैस साहब क्या फरमा रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि ये बात बड़ी मिस्चीवियसली इन्होंने ये जिन हलकों की तरफ से ये बात चल रही है कि वो अबूरी सदर है। कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा वाजिया है कि प्रेसिडेंट, कोई अबूरी सदर कभी नहीं होता। प्रेसिडेंट इज अ प्रेसिडेंट जब तक वो रहेगा इन ऑफिस में, जब तक के नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाता। ठीक है, इसलिए कहीं अबूरी नहीं है। बिल्कुल एज मच प्रेसिडेंट जैसे वो इलेक्ट होकर आए थे। ठीक है और जी, वो मुद्दत के जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, ही विल एक्सरसाइज ऑल पॉसिबल अथॉरिटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है। जी बिल्कुल ठीक है। जी सेनेटर साहब। देखिए काज़मी साहब, ये जो एडवोकेट साहब बैठे हैं, ये एज ए लायर बैठे हैं या एज ए पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इसने कहा कि प्रेसिडेंट साहब की आईनी रोल, तो इस प्रेसिडेंट ने आदम एतमाद के दिन क्या असेंबली डिज़ोल्व नहीं की है? तो ये मुझे बताएं कि क्या ड्यूरिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशंस प्रेसिडेंट ने कभी ये एडवाइस दी है, ये ऐसा रोल प्ले किया है कभी तारीख में? मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको कहा ना कि उसके रोल से मैसेज गया है 22-24 करोड़ आवाम को कि उसने अपना किरदार या ऑर्डिनेंस इंस्पेक्टर के ज़रिए या पीटीआई के वर्कर के ज़रिए प्ले किया है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि जो आईनी मुद्दत है या आईनी रोल है, आपसे एक सवाल मैं करता हूँ। जब पंजाब में इलेक्शन हुआ तो पीटीआई के एक्स चेयरमैन ने कहा था कि मैं इस इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता हूं, बल्कि गाली दे रहे थे। जब 20 में से 16 सीटें जीती पे ठीक था, एक्सेप्टेबल भी था। उन्होंने कहा मानता फिर भी नहीं हूं, पर इन्होंने धांधली अभी भी करवाई है, पर वोट हमें इतने पड़े कि आप जीत गए। मेरी बात सुनिए, यही तो बात है ना, उनकी तो बदकिस्मती ये है कि आज सब कुछ लूट करके आउट हो गया है। फिर दूसरी बात, जब वहां पे 20 बंदों के इलेक्शन का वक्त आ गया वोट का, आप वोट कास्ट करते हैं तो वोट भी गिनते नहीं करते हैं, और उस वोट को जो गिनती में आप नहीं लाते उस पे आप उनको डिस्क्वालीफाई भी करते हैं। आपने कभी दुनिया में सुना है? आप अगर किसी की डिस्क्वालिफिकेशन चाहते हैं, आप अगर किसी की समझते हैं कि मैं इसको डिस्क्वालीफाई करता हूं तो उसने गलत काम किया है, तो फिर आपने उसको डिस्क्वालीफाई भी किया और आपने उसके वोट भी गिनती नहीं की। ठीक है। उस दिन से लेके आज तक पीटीआई के एक्स चेयरमैन, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, मुल्क और मुल्क से बाहर जो साजिश की है, जो अफवाज पाकिस्तान के शुहदा को और अफवाज पाकिस्तान के डिग्निटी पे वार किया है, जो न्यूयॉर्क और यूरोपियन कंट्रीज में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ फ्लेक्सेस लगाए हैं, ठीक है, जो मुल्क को जो नुकसान दिया है, मैं समझता हूं कि ये लम्हा फिक्रिया है। साइबर पे और 9 मई पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। ये पर सर सारी सियासत तो कर ही आप लोग इस पे रहे, सारा नहीं, उनको गद्दार करार देने। देखिए यही मैं कह रहा हूं, नहीं हमें इस पर एक पिच पे आना चाहिए कि जो जहां पे मुल्की मफाद है वहां पे सब जिसने ये क्या है उनको निशान इबरत बनना चाहिए। पर सर मैं यही तो कह रहा हूं, आपकी बात बिल्कुल प्रिंसिपली दुरुस्त। सियासत करने ने मैंने प्रिंसिपली आपकी बात बड़ी की वजह से उसने दुनिया को, मैं पाकिस्तान को बदनाम किया, और जो 9 मई में उसने अफवाज पाकिस्तान, आईएसआई, सिक्योरिटी एजेंसीज, कोर कमांडर हाउस, जना हाउस, वहां दीर किले पे जो हमले किए, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि उन लोगों को भी निशाने पर बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि जो लोग भी आइन और कानून को तोड़ते हैं उनको आपको आइन और कानून के मुताबिक उनसे डील करेगा। लेकिन जो साइफर है, साइफर तो एक जमाने में था ही नहीं, कागज का टुकड़ा था, ऐसे कहते थे ये जो साइफर का तो कोई वजूद ही नहीं है, ये तो झूठा बयानी। अब अचानक साइफर जो है उसने ऐसा सफर तय किया कि पाकिस्तान की कौमी सलामती का वो मसला बन गया, तो ये इस पे सियासत की गई है हर तरफ से। सर मैं जरा मुफ्ती साहब आए, मैं फिर आपके वापस आता हूं। हमें ज्वाइन किया है JUIF के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। सर अब ये जो इलेक्शन की तारीख का तनाज़ा है, अब बिलावल साहब इस पे ये कह रहे हैं कि जी डेट आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही, अगर सदर मुमलिकत की जानिब से कोई डेट आती है तो सर JUIF क्या उस डेट को मानेगी? आपका क्या मौकिफ होगा? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, आईन और उसके जो इदारे हैं उनका दायरा कार तो सबको मालूम है ना। अब इस पोजीशन के अंदर तो इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए और डेट देनी चाहिए, और जब वो डेट देंगे तो इंतखाबात हो जाएंगे। ये नॉन इशू कोई इशू बनाना होता है।
ये कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल में। अगर इलेक्शन कमीशन डेट दे रहे तो भी ठीक है। अब क्योंकि कोई इशू, कोई ऐसी बात होती नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम बात भी कर सकें, तो कहते हैं जी भी इलेक्शन क्या हुआ और तारीख कौन देगा। बस इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए, आइन के मुताबिक होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को कह दें कि वो डेट दें। अगर वो कोई मजबूरी तो वो मजबूरी बताएं, वरना 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा सर, ये JUIF का भी यही मौक़िफ़ है कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर ही होने चाहिए, आइन यही कहता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो 91 को भी नहीं मानते। 90 और 91, यानी 90 के बाद जो 91 का दिन है वो हमारे जहन में नहीं है, इसलिए कि हम मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं और हम मुख्तलिफ वहदतों के लोग होते हैं। हमारी कल्चर, हमारी जबान, हमारे ख्यालात, हमारे हमारे एजेंडे, ये तो सब मुख्तलिफ है ना। तो जब हम मुख्तलिफ है तो आइन हमें जोड़ता है, जो आइन हमें जोड़ता है वो हमारे दरमियान एक मिसाल मिली है। ठीक, जब कोई आदमी इस आइन को रोन देगा तो फिर जोड़ने वाली चीज क्या होगी? तो मुल्क की सालिमियत खतरे में आ जाएगी। तो इसी आइन पे चलना जो है वो हमारे लिए मुफीद है, और आइन को किसी तरह पामाल नहीं करना चाहिए, न इदारे को करना चाहिए और न सियासी जमातों को। तो हम फ्राम डेट 1 हम आइन के साथ खड़े हैं, और अब भी चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो 90 दिन के अंदर करे। और अगर ये भी कहता हूँ कि अगर ये इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता तो इनको चला जाना चाहिए, कोई और आदमी है जो आइन मुद्दत के दौरान इलेक्शन करा सके। ठीक है अहमद अवैस साहब, यहाँ पे एक चीज़ तो बिल्कुल वाजे है कि जितनी भी जमातें, हर कोई ये कह रहे हैं कि 90 रोज़ के अंदर ही इंतखाबात होने चाहिए। क्या ये ख्वाहिश हर तरफ से जेन्युइन है या फिर सिर्फ ख्वाहिश की हद तक ही ये मुतालबा जो है वो सामने आ रहा है? अंदर से सबको पता है कि ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होनी। पहली बात तो ये है कि ये ख्वाहिश नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, लिहाजा ये 90 डेज मीन्स 90 डेज। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है अपने अभी जो उनका फैसला आया पीछे, उसके अंदर भी बड़ा वाज़ेह है कि 90 डेज मीन 90 डेज। ठीक, अब ये इसको पूरा ना करने वाली जो ताकतें हैं उनके खिलाफ बाकायदा मुहिम चलानी होगी अगर कोई इसको बदलना चाहता है तो, क्योंकि या आइन रहेगा तो रूल ऑफ लॉ रहेगा, और अगर आइन नहीं रहेगा तो फिर डेस्पोटिज्म होगा, रूल ऑफ अथॉरिटी होगी। हम पाकिस्तान के अवाम जो हैं, पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो पाकिस्तान के आइन की सुप्रीमेसी चाहते हैं और रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। और अगर ये है तो फिर 90 डेज मीन्स 90 डेज, ये इलेक्शन डेज ही में होना चाहिए। और हमें कोई एतराज नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तारीख दें, यह इलेक्शन कमीशन की तरफ से आती है, इट शुड बी विद इन 90 डेज। बुनियादी चीज ये है। ठीक ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब, अब जिस तरह यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि इलेक्शंस 90 रोज के अंदर ही होने चाहिए, आपने भी वाज़ेह मौक़िफ़ रखा, लेकिन दूसरी तरफ निगरान हुकूमत जो इक़दामात उठा रही है, कभी बिजली चोरी पकड़ रहे हैं वो, कभी वो स्मगलिंग रोक रहे हैं, और मुल्क की मईशत जिस हालत में है, तो आपकी जमात समझती है कि जिस मईशत को टैकल करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को टैकल करने के लिए अगर कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त दे दिया जाए तो आप लोग उस पर रजामंद होंगे? कतन नहीं, ये हर जगह हर मौके पर ऐसा लोग कहते हैं, कभी कहते हैं रियासत बचाओ फिर सियासत बचाओ। नहीं, अगर कोई चीज़ है तो आइन है, वो जो स्मगलिंग को रोकना है या मईशत को ठीक करना है, ये मैंडेट है उस शख्स का जिसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं, और उसको लोग मुंतखब करेंगे। ये किसी आदमी का मैंडेट तो है नहीं, उन्होंने जो काम किया ठीक है करते रहे, लेकिन ये कि मैंडेट उनका है। तो 90 दिन के अंदर अगर इंतखाबात हो जाते हैं और 90 दिन के बाद जो आदमी अवाम मुंतखब करेगी तो वो आदमी ये काम सारे करेगा। ठीक। वैसे सर JUIF दीगर जमातों के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद भी बना सकते हैं या अभी ये कबल अज़ वक्त होगा? ये वो तो है, जब ऐलान होगा तो उसका पता चल जाएगा। हमारे यहाँ कुछ मजबूत हल्के हैं, उसके तो हम नहीं करते, तो उसको हम कैटेगरी ए में रखते हैं। ठीक। और दूसरा वो जहाँ हमारी जरा पोजीशन कमजोर होती है तो उसके अंदर तो फिर हम इत्तेहाद करते हैं, तो वो तो बाद की बात है। फिलहाल तो इसको ऐलान होना चाहिए ठीक इस डेट को। ठीक है। अच्छा सर, 16 महीने आप लोगों की हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, नून लीग की हुकूमत रही, इत्तेहादियों की हुकूमत रही। अब अचानक हम सुन रहे हैं कि जी आज खबर चल रही थी कि 2000 बिजली चोरी की FIRs, स्मगलिंग भी रोक दी, इतनी बोरियां पकड़ ली, ये हो गया वो हो गया। ये 16 माह में आपने क्यों नहीं किया? अब ये निगरानों को आके ये सब कुछ करना पड़ रहा है।
काज़मी साहब, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। और ये जो स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं, ये 19 महीने की हुकूमत में भी होना चाहिए था, इससे पहले हुकूमत में भी होना चाहिए था। जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज़ आई हैं तो ये स्टेप लेना चाहिए। लेकिन अभी अगर लास्ट हुकूमत ने या उसी हुकूमत ने या उससे पिछली हुकूमत ने नहीं लिया और इन इदारों ने अभी लिया है, तो मैं समझता हूँ कि वी शुड सपोर्ट। अच्छा, ये इदारे उस हुकूमत में भी थे? देखिए थे, बिल्कुल थे। अच्छा, मैं आपको अभी पाकिस्तानी तो समझ रहे शायद ये कोई नए इदारे हैं। नहीं, ये वही इदारे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पावर डिवीजन ने, इन्हें डिस्कोज ने डिस्कनेक्शन शुरू की हैं। अभी काज़मी साहब ये मुझे बताएं कि वहाँ पे कोई जनरल आसिम मुनीर साहब गया है वहाँ पे? नहीं। वहाँ कोई ISI का बंदा गया है? नहीं। वहाँ पे डिस्कोज के लोग, SDO, एक्सियन, लेकिन जो सपोर्टिंग इदारे हैं, सपोज पुलिस वाले, FC वाले, तो उनको सपोर्ट करते हैं। और उसने एक ऑपरेशन शुरू किया है। इसी तरह एंटी करप्शन के इदारों ने, इसी तरह स्मगलर्स के पकड़ने में, इसी तरह वहाँ पे डॉलर्स के चोरों को पकड़ने में, वहाँ पे लैंड्स माफिया को पकड़ने में, वहाँ पे दहशतगर्दों को पकड़ने में। तो मैं समझता हूँ कि अगर पिछली हुकूमत ने नहीं की और इस हुकूमत ने ये स्टेप लिए हैं, तो इन इदारों का जो काम है, इन इदारों को, जनरल मासेस को, आपको, चैनल्स को, एंकर्स को, मीडिया को और अवाम को सपोर्ट करना चाहिए। अभी अगर आज हम इदारों को तो हम सपोर्ट करते हैं, पर हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि आपने क्यों नहीं इन इदारों से ये काम लिया? मैंने तो कहा, लेकिन अभी क्या अगर लास्ट पिछली हुकूमत ने नहीं किया और अभी इन इदारों ने, अगर डेस्कोज ने अपना कब्ल दुरुस्त करने की कोशिश की है, तो वी शुड सपोर्ट जनरल मासेस को भी। इसलिए कि गरीब आदमी एक पंखा दो बल्ब वाले चोरी नहीं करते हैं, वो कुंडा नहीं लगाते हैं, वो बिल देते हैं। कौन बिल नहीं देते हैं? कौन कुंडा लगाते हैं? जिनके घर में 10-15 एसीस हो। आज अगर इदारे ने विद द सपोर्ट ऑफ द पुलिस या विद द सपोर्ट ऑफ FIA ये काम शुरू किया, FIA को, हमें पुलिस को, हमें डिस्कोस के एम्प्लॉइज को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये आने वाले इलेक्टेड बॉडीज के लिए, ठीक है, 2 महीने बाद या 4 महीने बाद इलेक्शन तो होगा इंशाल्लाह, इलेक्टेड बॉडीज आएगी, तो उस हुकूमत के लिए ठीक होगा कि आज अगर 2-3-4 महीनों में स्मगलर पकड़े, लैंड माफिया लोग पकड़े, पेट्रोल के ये स्मगलर, ये बिजली चोर पकड़े और इनसे अरबों रुपए की जो रिकवरी है वो हो जाए, तो आपकी मईशत भी मजबूत होगी और आने वाले इलेक्टेड बॉडी के लिए हुकूमत चलाने में आसानी नहीं, पॉइंट्स तो आपके बड़े वैलिड हैं, लेकिन अब कौम भी सोच रही है कि ये इदारे पहले कहां थे जो स्मगलिंग रोक रहे हैं, जो बिजली चोरी अगर हम कल पे सोचते काज़मी साहब, कब तक हम सोचेंगे तो सवाल करेंगे ना, आगे की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। सोचेंगे तो सवाल करेंगे ना कि अचानक ये इदारे जिनके इतने बड़े बजट हैं, ये बावला हो गया, आपकी प्राइस कंट्रोल वाले हो गए, अचानक जी 1000 बोरी यहां से मिल गई, 2000 बोरी वहां से मिल गई। अरबों रुपए के ड्यूस हैं डिस्को के आवाम के पास और अरबों रुपए की चोरी होती थी। नहीं, मैं आपकी सारी बात से 2 दिन से ऑपरेशन शुरू हुए, बिल देना भी शुरू किया और डिस्कनेक्शन भी शुरू हो गई, तो फायदा है मुल्क का। असल में इशू ये है कि जब इस तरह नी जर्क रिएक्शन होता है ना, मुशर्रफ साहब को भी मियां साहब ने जिम्मेदारी दी थी 90 की दिहाई में कि बिजली चोरी आपने रोकनी है, और उस जमाने में आज 25 साल हो गए, आज 25 साल के बाद बैठ के हम दोबारा बिजली चोरी की बात कर रहे हैं। लेकिन काज़मी साहब, हमने सिर्फ खबरें चलाई हैं, सिस्टम नहीं बनाया। लेकिन काज़मी साहब, आपने कभी मुझसे टॉक शो में पूछा है कि इतने अरबों रुपए की चोरी और इतने अरबों रुपए के ड्यू से आप ये डिस्को क्यों नहीं करते? आपने भी सवाल नहीं किया करते। तो इस तरफ तो आज डिस्कशन दूसरी थी, अगली दफा वो भी आपसे करेंगे। मैं अहमद अवैस साहब की तरफ आ जाऊं। अहमद अवैस साहब, आपने सुना सेनेटर साहब की कुछ बातों में तो वजन है कि अगर पिछली हुकूमत ने नहीं किया तो मौजूदा हुकूमत कर रही है, और फिर अगर उनको कोई एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ये मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए, तो आइन में कोई गुंजाइश निकल सकती है। एक्स्ट्रा टाइम की नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या उनके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम निकल सकेगा? सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो क्या वहां पे कोई इस किस्म की कोई तारीख उनको दी जा सकती है कि जी 2 महीने आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 90 रोज में इलेक्शंस ना करवाएं, इसलिए कि 90 रोज वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है? बिल्कुल भी नहीं। देखे ना, आइन के मुताबिक तो केयर टेकर जो सेटअप बनता है, आर्टिकल 224 को पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप इलेक्शन लॉ जो है 2017 उसका सेक्शन 230 है, 230 बड़े वाज़िया उसमें है कि इसका मैंडेट केयर टेकर गवर्नमेंट का, कैबिनेट का सिर्फ इतना ही है कि वो इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन उन्होंने करवाना है उसको फैसिलिटेट करे
और फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए। इसके अलावा उसका कोई और मैंडेट नहीं है। पकड़ धकड़ करना और ये महंगाई के पीछे, फलां के पीछे, ये जल्दी जल्दी इलेक्शन करवा के जो परमानेंट हुकूमत आएगी ये उसका काम है यार ना। ये दिनों में या हफ्तों के अंदर या महीनों के अंदर ये महंगाई वगैरह की ये पूरी इकोनॉमी जो है तबाह हुई है। ये कोई दिनों का काम थोड़ा ही है। ये तो एक लेम एक्सक्यूज लेके अपने जो दौर है इसको, हुकूमत को, इसको दवाम देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। जो काम करने वाला है वो तो हो नहीं रहा। इलेक्शन की डेट अभी तक नहीं आई है, उसका प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, उसका शेड्यूल अभी तक नहीं आया। तो अभी और केयर टेकर का मैंडेट क्या है आप देखिए। पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? प्रियम्बल कहता है कि द सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह ऑलमाइटी टू बी एक्सरसाइज्ड by the people of Pakistan through its chosen representatives। ठीक। जो बकायदा इलेक्ट होके जो आएंगे उनका हक है हुकूमत चलाने का। ठीक है। ये बताएं पंजाब का और केपी की आप देखिए 7-8 महीने से बैठे हुए, 7 महीने से केयर टेकर सेटअप किस हिसाब में बैठा हुआ है, और अब ये भी टाइम लेना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तो इसको प्रोलॉन्ग करके एक नई सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जो बिल्कुल गैर आईनी होगी। ठीक। और आइन को फसपुश डालना चाह रहे हैं और ये बड़ा खतरनाक नताइज होंगे इसके अंदर। मैं आप ये समझ लीजिए कि मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल एक कानूनी हैसियत बता रहा हूं कि आइन को अगर उसके स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हम उससे दूर हटते चले जाएंगे। और दूर हटने की मतलब है कि रूल ऑफ अथॉरिटी प्रिवेल करेगा, डेस्पोटिज्म पर परवेल करेगा। मैं जरा तंगी साहब की इस पे टेक लेता हूँ। देखें तंगी साहब, ये आर्गूमेंट तो है ना कि जब से ये निगरान हैं, शुमाली कोरिया से लेकर जनूबी अफ्रीका तक तमाम मसाइल पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसे लाइन लगा के बैठते हैं। तो जो असल मसला है इलेक्शन वाला, उस पर ये बात नहीं कर रहे कि जो इलेक्शन करवाने आए साहब। एक है 90 डेज से ज्यादा टाइम मांगना या देना, ये अलग बात है। लेकिन अल्लाह माफ करे जो वकील साहब ने जो कुछ कहा, क्या बिजली चोरों को न पकड़े तो स्मगलर को नहीं? सुने ना, से क्या ताल्लुक है? सुने ना, तो यही तो मैं बात कर रहा हूं, यही तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर किसी ने कहा या मैंने कहा या आपने कहा या किसी दूसरे ने कहा कि मुझे ज्यादा टाइम दे दे, 90 डेज से मुझे ज्यादा टाइम दे दे, वो उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन अगर इस वक्त निगरान सेटअप है और इदारे मौजूद है, अगर उन इदारों को आज ही एहसास हुआ कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और आज वो अपना काम करते हैं, तो मुझे इस पे भी इतराज है कि इनको पोड़ चोरों को मत पकड़ो, ये आने वाला हुकूमत पकड़ेगा। नहीं, इस पे कोई इतराज नहीं, इस पे कोई इतराज नहीं। इदारों के तो मैं इससे पूछना चाहता हूं कि पूरे 4 साल में फिर आप लोगों ने क्यों नहीं किया? वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कराना काम है इनका, इलेक्शन पे ये नहीं आ रहे, बाकी तरफ जा रहे हैं। देखिए वो इलेक्शन करवाने, जब आपके इलेक्शन कमीशन जब अनाउंसमेंट करे, इलेक्शन का ऐलान करना निगरान सेटअप की जिम्मेदारी ही नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है और ये उनके साथ मुआवनत करेंगे फेयर इलेक्शन में। ठीक है, मैं जरा अहमद अवैस सब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। वो जी अहमद साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? डे टू डे बिजनेस जो है ना, जिसमें पकड़ धकड़ है, स्मगलिंग हो रही है, उसको रोकना, और कोई होल्डिंग हो रही है उसको रोकना, ये बिल्कुल करें, कोई रोकता नहीं इनको। लेकिन अपना असल मैंडेट को याद रखें। असल 90 डेज 90 डेज जिम्मेदारी नहीं है, उससे आगे मत बढ़े। वो अब देखें, बुनियादी तौर पे तो निगरान आते ही इलेक्शंस करवाने के लिए है ना, नॉट इलेक्शन करवाने के लिए, पर ये डे टू डे अफेयर्स देखने के लिए। पर इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमीशन का काम है, डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम है। वो देखिए उस अबूरी अरसे के लिए आते हैं ना कि 3 महीने के लिए आएंगे, इलेक्शंस करवाएंगे और चले जाएंगे। मानते हूं, मैं मानता हूं, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मेरा पॉलिटिकल कैरियर है 44 ईयर्स, मैं मानता हूं इस चीज को 90 डेज में इलेक्शन हो। लेकिन अगर 90 डेज में इदारे 10% भी काम करे, आपके चोरों को पकड़े, आपकी रिकवरी कर ले, आपके डिस्कनेक्शन कर ले, तो ये मैं समझता हूं कि ये तो मुल्क के लिए और इन इदारों के लिए नेक शगुन है। जी, ये काकड़ साहब की हुकूमत पाकिस्तान के लिए, इदारों के लिए, हम सब के लिए नेक शगुन है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नेक शगुन वाली सारी हुकूमत है, ये टाइम पे इलेक्शंस भी करवाएगी और इलेक्टेड लोग आएंगे और उनकी किस्मत के फैसले मुंतखब हुकूमतें करेंगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो या किसी और जमात की हुकूमत हो। ये चीज़ समझने वाली है कि आइन में ये बिल्कुल वाजे है, जो बड़े पॉलिसी साजी होगी, जो बड़े फैसले होंगे, वो सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे कर सकते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो वोट लेके आते हैं
कल अगर उनकी कोई पॉलिसी सही या दुरुस्त साबित नहीं होगी तो फिर उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा वोट की शक्ल में। वो निगरान जो एक वोट लेके नहीं आए और आके बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, कल हम उनको किधर ढूंढते फिरेंगे। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।